हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि लेडीज इसको अस्त्र की तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, यानी तलाक का मुकदमा दाखिल करना। तो अगर पत्नी तलाक का मुकदमा दाखिल करती है तो पति को क्या करना चाहिए या वो अपने बचाव के लिए क्या कर सकता है? तो सर्वप्रथम तो ये है कि अगर दहेज का मुकदमा दाखिल किया जा रहा है तो दहेज के मुकदमे में ये भी देखना आवश्यक है कि जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है क्या वाकई में उनकी इतनी हैसियत है या उन्होंने इतना दिया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये इतना आसान नहीं है कि दहेज में ये लगा देना कि हमसे दहेज इतना ज़्यादा मांगा गया है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जैसे आप अपने बचाव के लिए अगर देखें तो क्या क्या कर सकते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ आपको। देखिए, अपने बचाव के लिए आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, या कोई आपका तटस्थ व्यक्ति है जो आपके लिए गवाही दे सकता है, जो तटस्थ होकर के कार्य कर सकता है, या आप अपने बैंक स्टेटमेंट और बैंक ट्रांजैक्शंस का भी लाभ इसमें ले सकते हैं। सोशल मीडिया के भी माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं और उसमें आप व्हाट्सएप चैट है, जीमेल मेल का है, ये सब चीज़ें भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं और इन चीज़ों का भी लाभ लिया जा सकता है। तो इस तरह से जो भी आपके संज्ञान में चीज़ें हैं कि ये चीज़ें मुझे लाभ दे सकती हैं, तो उन सब चीज़ों को आप ऐड ऑन करते हुए एक तरीके से उनको एक जगह पर संग्रहित करें, इकट्ठा करें और उन सब चीज़ों की एक डायरी में मेंटेन कर लें, जिससे अगर आपको केस फाइट भी करना पड़ता है तो आप उसको रेगुलराइज तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप तरीके से रख करके फॉलो करेंगे और अपने केस को जीतेंगे भी। ये इतना कठिन काम नहीं है, बस केवल हमें अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि ये केस झूठा साबित होता है, तो झूठा केस साबित होने की स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप उनके ऊपर डिफेमेशन का भी केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें लगता है कि अभी हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और हम अपने लिए कुछ करें, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि एसएसपी के यहाँ भी एक एप्लीकेशन इस बाबत दे सकते हैं। और फिर भी और भी आप प्रिकॉशन चाहते हैं तो आप अग्रिम जमानत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अग्रिम जमानत भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना बचाव कर पाएंगे। और इसी तरह के और जानकारी के लिए, मेरे और वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।